अब क्या होगा? अरे क्या हुआ बानी, क्या हुआ? किसका फोन था? राज भाई साहब इंडिया आ चुके हैं, पटियाला में ही है और किसी भी समय हमारे घर आ सकते हैं। अमेरिका से पटियाला और पटियाला से हमारे घर, तो क्या करें? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे आने दो ना, परेशान क्यों हो रही हो? अरे तो क्या करूं? आप जानती नहीं क्या, राज भाई साहब वीर जी के जिगरी दोस्त हैं। उन्हें जरा सा भी पता चला कि वीर जी की जायदाद के साथ हमने क्या गुल खिलाया है, तो ढाल बनकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़े हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि आतंकवादी के हमले में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। एक काम कीजिए, उन दोनों लड़कियों को गायब कर दीजिए और ऐसी जगह छुपाइएगा जहाँ वो लड़कियां हमारी मुट्ठी में रहे। हाँ पर बानी ऐसी जगह है कहाँ? अरे मुंबई ले जाइए ना हमारे घर पर, वहाँ पे चूचा भी करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, हमें जल्दी से इन दोनों को मुंबई ले जाके सेट करना होगा। ठीक है, आप राजी को संभालिए, मैं उन दोनों लड़कियों को संभालती हूँ। लानत है मेरी दोस्ती। अमेरिका जाके मैं अपने दोस्त, अपने यार वीरू को भूल गया। कभी फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा। पर गधा कोता, वो तो मुझे फोन कर सकता था, अपना नया नंबर पता दे सकता था। सुनो जी, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? देखो जो होनी थी वो तो हो गई ना। वो जरूर लोगों को बचाने के लिए कॉलेज गया होगा। बहुत दिल वाला था मेरा यार वीरू, लेकिन उसकी बेटियां भी कॉलेज में। वो जरूर अपनी बेटियों को बचाने गया होगा और बचाते बचाते कहीं तनु और आहाना भी इस हादसे में। उनके बारे में तो हमने किसी से पूछा ही नहीं। जहाँ बाप मर गया, वहाँ बेटियां क्या बची होगी, पर मेरा बेटा बच गया इस तनु से। नहीं पापा जी, तनु कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कॉलेज गया था तो किसी ने मुझे पत्थर मारा और मैं झुका और वो गोली मुझे नहीं उस लड़की को लगी। हाँ पापा जी वो तनु ही थी, उसने मेरी जान बचाई। हाँ, पुलिस वाले उसे लेने आए थे, हो सकता है उसे हॉस्पिटल ले गए हो। आई एम वेरी श्योर तनु कुछ नहीं हुआ होगा पापा जी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सरदार जी। हाँ जी। गड्डी जरा तेज चलाओ। ओके। अब घर जाके ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हाँ बेटा, ये सच है। इस साल फसल अच्छी नहीं होने की वजह से वीर जी को मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। अब उसे चुकाने के लिए इस घर को तो बेचना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे अगर हमारे पास पैसे होते ना तो बेटे हम कब का चुका देते हैं। देखो बेटा, हम तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताते, लेकिन बाद में कोई ना कोई तो बता ही देता ना। वीर जी के सर पर बड़ा कर्जा था, लेनदारों के फोन पर फोन आते जा रहे हैं। तुम दोनों को दुख ना हो इसलिए वीर जी ने तुम दोनों से ये बात छुपा के रखी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी चाची है ना। लड़कियां हो, लेनदार तो लेनदार, दुनिया ही छीनने नहीं देती। मैं तुम दोनों को लेकर अपने साथ मुंबई जाऊंगी। वो भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। टिकट दीजिए ना। लीजिए। ये लो बेटा, मुंबई की ट्रेन का टिकट, आज ही की ट्रेन है। जल्दी से स्टेशन के लिए निकलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा। मैं और तुम्हारे चाचा सारा काम निपटा कर आते वहीं स्टेशन पे मिलेंगे। चलो चलो जल्दी करो। पर चाची हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम दोनों लड़कियों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं, तुम दोनों को हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। चाची पर अब चाची नहीं, अब मैं तुम दोनों की माँ। और एक माँ का हुक्म है, तुम्हें हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। पर चाची जी, माँ पापा की अस्थियों का विसर्जन। अरे बेटा, अस्थियों के कलश को हम लोग साथ में लेके जाएंगे। सारी विधि विधान अब हम मुंबई में करेंगे। हाँ, चाचा जी जा रहे हैं ना पंडित जी के पास अस्थि कलश के लिए। तुम दोनों का सामान मैं लेकर आऊंगी। तुम लोग स्टेशन के लिए निकलो, 3 घंटे में ट्रेन निकलने वाली। चलो 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 जल्दी करो, हम तुम्हारे सामान लेकर आएंगे, चिंता मत करना। अच्छी आगे के दरवाजे से आके तो। अरे तनु सुनो, आगे के दरवाजे से नहीं बेटा, चलो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। वो क्या है ना
ये लेनदार लोग आगे के दरवाजे पे टहल रहे, तुम दोनों को देखा तो जाते नहीं देंगे, पर मैं उन दोनों को संभाल लूंगी। चलो चलो। अब क्या हुआ? चाची जी हाँ हाँ ले लो, चलो बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ हम लोग तुम्हें स्टेशन पे मिलेंगे। चलो 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 चलो। भला टली। अब राज जी आते हैं तो आ जाए, चिंता की कोई बात नहीं। ऋषि बेटा, तुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की तनु ही थी? हाँ पापा जी, उसके क्लास के लड़के ने कहा वो तनु है जिसने मेरी जान बचाई। हे काली माँ, दोनों बच्चियां सही सलामत हों, माता मेहर करे। सर जी आगे का रास्ता पूछना पड़ेगा। हाँ तो किसी से पूछ लो। ओके सर जी। दी, तुझे चाची का बर्ताव अजीब सा नहीं लगा? नहीं? क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल रही हो। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि वो हमारी माँ है, माँ तो छोड़, कभी कभी तो वो मुझे अपनी चाची भी नहीं लगती, क्योंकि माँ माँ होती है ना। वो लोग आ गए। जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करना। कह देना कि उस हादसे में तनु और आना की भी मौत हो गई, समझे? चलो जल्दी करो। राज भाई साहब मुझे थे, मैंने जो सुना वो चले गए, हमें छोड़ के चले गए। चलिए तुझसे ना आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ तो मांगना। मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? तुझे अमेरिका जाना होगा। बच्चियां कैसी? भाई साहब, बच्चियों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। वीरू, मैं तो यहाँ ये सोच के आया था कि तेरी, मेरी, हम सबकी खुशी दुगनी हो जाएगी। वीरू, मैंने तो सोचा था कि जैसे ही तू ऋषि को देखेगा, धूमधाम से अपनी बेटी तनु की शादी उससे कर देगा। जय जी, मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि शादी के दिन यहाँ की अपनी जमीन जायदाद सब तनु और ऋषि के नाम कर दूंगा। जय जी, तनु कहाँ है? राजीव भाई साहब, तनु और आना भी। भाई साहब, वो क्या है कि तनु और आहना को हम लोग यहाँ संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन दोनों को मुंबई भेज दिया। पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो
तनु और आना से भी मिल लेते। बच्चियां रोने के सिवा ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, टूट चुकी थी बेचारी। तो फिर हमने सोचा कि शायद शहर बदलने से वो दोनों इस सदमे से बाहर निकल सके, इसीलिए मुंबई भेज दिया। लेकिन भाई साहब, काली माँ के सामने किया हुआ वादा टूटा नहीं। कितने अच्छे विचार हैं आपके। प्रजाई जी, आपने बहुत अच्छा किया कि बच्चियों को मुंबई भेज दिया। मैं ये वादा निभाऊंगा।